पर इसमें हम जो असल दिक्कत है, क्या उसको अभी भी नजरअंदाज कर रहे हैं, उसकी अनदेखी कर रहे हैं? क्या मलूक नागर, आप जिस विरासत को रिप्रेजेंट करते हैं, चौधरी चरण सिंह की विरासत, 36 बिरादरी की विरासत, भाईचारे की जो बात होती थी, अब जाति जो ये कुलाचे मार रही है और इसमें राजनीतिक नफा नुकसान का जो आकलन है, इसमें अगड़ा बनाम पिछड़े का खेल भी साफ दिख रहा है कि सालों से, दशकों से, शतकों से जो एक व्यवस्था, जो ऊपर वाले नीचे वाली बहुतायत पर कब्जा किए हुए बैठे हैं, उस सवाल को एड्रेस करने से अब भी इनकार किया जा रहा है। क्या कहानी वहां है क्या? संदीप जी, 1931 में जनगणना हुई, 1947 में देश आज़ाद हुआ। कॉन्स्टिट्यूट में ये जो आज तलखी दिख रही है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, ये दिखा। और 1952 में आज़ादी के बाद नेहरू जी लेके आए जाति जनगणना एक्ट, और वो बिल्कुल सामान्य रहा। आप लोगों ने, पिछड़े लोगों ने, दलितों ने भी जो लड़ाई लड़ी आज़ादी की, उनको ट्राइबल्स डिक्लेयर कर दिया था अंग्रेजों ने। 1952 में उनको ट्राइबल्स से रिलीज करा। 1968 में उन ट्राइबल्स के लिए विमुख जाति का नाम देके उनको सुविधाएं दी, जो बिल्कुल मिली नहीं, अभी भी पूरे देश में कहीं कहीं मिल रही है, कहीं कहीं नहीं मिल रही है। गिनती तो हो जानी चाहिए ना। 2011 में उनकी गिनती हो जानी चाहिए कि गोल गोल घूमना चाहिए। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इस पे चालू किया, जो अभी आपने कहा कि उसे सर्वे नाम दिया, वो 1952 का एक्ट सामने आया, तो क्यों नहीं कांग्रेस ने कभी वो एक्ट बदला? तो कांग्रेस को लटका दो ना, सूली पे टांग दो। अब 2024 सवाल आज चुनाव 2024 में ना पूछा जाए क्या मलूक नागर साहब? लोकसभा में आपने भी कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा मैंने इतने दलित मिनिस्टर बनाए, इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए। मलूक नागर साहब, आपका भी फोन कटा हुआ है, तो आप मेरा क्रॉस क्वेश्चन नहीं सुन पा रहे हैं। मैं फोन जोड़ रहा हूं, लेकिन यहां पर उदयवीर सिंह, ये राजनीतिक नफे नुकसान के लिए जाति का प्रेम हिचकोले मार रहा है क्या? आप तो जाति विहीन समाज की परिकल्पना भी करते थे ना? जी, थोड़ा क्योंकि हम दूर बैठे हैं आपसे, आवाज़ जाने में, आपकी आवाज़ आती है उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए बीच में न टोकना, मेरी बात पूरी होने देना। संदीप जी, आपसे अनुरोध है। देखिए, सवाल ये है कि कोई अपनी जात बताना चाहता है, अपनी जात की क्या परेशानियां बताना चाहता है, एक विषय है। लेकिन जाति जनगणना के लिए, सामाजिक न्याय के लिए अगर सवाल उठाने के लिए अपनी जात बताना जरूरी है, क्योंकि पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार की तरफ से कहा कि जिनकी जात नहीं पता वो जनगणना कराना चाहते हैं। यानी अगर उनकी बात को आप मान लें तो गांधी जी से लेके और जनेश्वर मिश्रा जी तक और महात्मा बुद्ध से लेके कबीर तक किसी को सामाजिक परिवर्तन और दूसरे लोगों को उत्थान के लिए आवाज उठाने का हक नहीं था। प्रश्न ये है, दूसरा एक प्रश्न तो ये है कि सकारात्मक भाव से मुद्दा उठाने के लिए जात का पता होना जरूरी नहीं है, और जो जात पूछ रहा है वो सामाजिक न्याय के मुद्दे को पीछे करके उस आदमी को कटघरे में खड़ा करना चाहता है जो सही सवाल उठा रहा है। दूसरी बात यह है, संसद के अंदर संसद सदस्य सब हैं, सबके अधिकार हैं, सबकी बराबरी है, वहां आप एक दूसरे की जात से नहीं पहचान सकते। आप अपने ऊपर हुई एट्रोसिटीज बता सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप फलानी जात के इसलिए कैसे उठा रहे हैं। मतलब संसद में जात के नाम पर पहचान ना हो, आम जीवन में आदमी की पहचान जात से होनी चाहिए। जातिगत जनगणना यही तो है, यही तो मैं समझना चाह रहा हूं आपकी मांग को लेकर। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। संसाधनों का कैसे बंटवारा हो रहा है यह जाति के आधार पर जानना पड़ेगा। कितना किसकी हिस्सेदारी है यह जाति के आधार पर जानना पड़ेगा। लेकिन मैं जातिगत जानना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे अमुक जाति का होना पड़ेगा, यह कौन सा तर्क हुआ? और देखिए, दो बातें हैं। पहले सिद्धांत में आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद व्यवहार में जाति विहीन समाज की बात होगी। जो लोग जात पर सवाल उठा के सिद्धांत में ही स्वीकार नहीं कर रहे,
वो व्यवहार में क्या लागू करेंगे? सवाल व्यवहार में लागू करने का हो रहा है, और व्यवहार में लागू करना है तो पहले सिद्धांत में तो मान लो। सिद्धांत में ही सरकार नहीं मानना चाहती। कांग्रेस ने ऐसा किया, उसने वैसा किया, जिसने जैसा किरण किया रिजिजू जनता में जो उसने देश वैसा के भोगा। संसदीय कार्य उसने वो मंत्री हैं स्वीकार किया। उदयवीर, वो कह रहे हैं यही लोग जो जाति पूछते रहते हैं, कांग्रेस ने ये षड्यंत्र रचा है, विपक्ष ने षड्यंत्र रचा है, जाति के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं आप, ये विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही विषय हैं। अगर आपने कोई सवाल पूछा तो आप धर्म विरोधी हैं, अगर आपने कोई और सवाल पूछा तो आप देश विरोधी हैं। इस देश को एक करने के लिए जातियों के बीच में और अन्य तरह के जो भेदभाव हैं उनको मिटाना जरूरी है। उनको मिटाना है तो उनके भेदभाव को समझना जरूरी है। उनको समझना है तो कितने संसाधन किसके पास हैं इसकी जानकारी जरूरी है। इसलिए पहले जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद किसकी क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से नीतियां लागू होंगी। और जब हम सामाजिक एक जो जाति विहीन समाज की ओर तभी तो बढ़ेंगे जब हमको पता हो कि कितनी दूरियां हैं, उनको कैसे कम करना है। वो तो कांग्रेस कर नहीं पाई जो ना। आरक्षण विरोधी 80 लोग के दशक में वो बात करते हैं कि ना जात आरक्षण का पर, ना बंटवारा पात सही पर, नहीं इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी, हाथ पर ये नारा बुलंद किया जाता था। जाति विहीन समाज भी नहीं बना पाए, ना जातियों की पहचान या जनगणना करा पाई कांग्रेस। और केशव प्रसाद मौर्य इसलिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर अखिलेश यादव जिस तरह से राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वो नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लगे। कांग्रेस करा नहीं पाई, आप उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। देखिए केशव मौर्य जी जैसे नॉन सीरियस आदमी को इस गंभीर बहस में मैं चर्चा नहीं करना चाहता, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि कांग्रेस जब खुद कह रही है कि जाति जनगणना के विषय पे हमारी गलती थी, हमने स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अरे करो ना। आप विपक्ष में रहते तो करते थे। अरे 11 में गिनती हुई, कांग्रेस ने आंकड़े जारी नहीं किए, आप 14 में आके आंकड़े जारी कर देते। एकदम सही न सही कुछ अनुमान तो लग जाता देश को। कांग्रेस ने नहीं किया, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा। तो आप कांग्रेस में भर्ती हो जाओ ना, आप कांग्रेस में चले जाओ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।